जय हिंद साथियों, आज की सेशन में हम जानेंगे यूसीसी क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि भारत में लागू होने की प्रक्रिया इसकी तेज हो रखी है। कौन कौन से समुदाय के लोग जो हैं, चाहे वह इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कौन उसका विरोध करने वाले हैं, इन सारी बातों को इस सेशन में हम जानेंगे। चुनावी सीजन नज़दीक है, ये खबरें बहुत ही सुर्खियों में हैं। ये खबर तब से सुर्खियों में आ चुकी है जब से प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में एक भाषण के दौरान उन्होंने बतला रहे थे कि अगर घर में हर एक फैमिली अलग अलग मेंबर्स के लिए अलग अलग कानून होने पे लड़ाई पॉसिबल हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे देश में हर एक धर्मों के लिए एक ही कानून रहेगा तो वो हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्या यूसीसी जो है ये अभी चुनावी नज़दीक आ चुकी है, तो उसी के लेकर के सुर्खियों में है कि या इनसे पहले ही ये चीज़ों लागू कर देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान में जिस समय आज़ाद हुआ था उसके बाद इसे लागू करने के बारे में सोचा गया था। जिस समय की देश अलग हुआ, देश को तुरंत आज़ादी ही मिली थी और उसी वक्त अगर ये लगता तो मुस्लिम समुदाय के बीच कुछ ना कुछ अशांति फैल सकता था, जिसके कारण से इन्हें टाला गया। आपको मैं एक दिखा दूं यहाँ पे, ये देखिए जेबी कृपलानी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बतलाए थे मुस्लिम महिलाओं को लेकर के। ऐसा लगता है कि नेहरू सरकार मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को सुधारना ही नहीं चाहती। ये बोले थे, उनको महिलाओं की स्थिति को सुधारना लग रहा है नहीं चाहते हैं, रियलिटी ये भी था। लेकिन ये खबर उसी टाइम से था, यहाँ पे बीजेपी उस टाइम अस्तित्व भी नहीं था, जन्म भी नहीं हुआ था, तब की बात है। लेकिन ये खबर जो है बीजेपी की मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो खबर, एक मिनट, ये रहा, ये देखिए, ये बीजेपी की मैनिफेस्टो है 2009 की, जिसमें ये सांस्कृतिक विरासत लिखा हुआ है, जिसमें राम मंदिर है, धारा 370 हटाने की बात है। और 11वां नंबर में आइए, समान नागरिक संहिता के बारे में लिखा गया है। इसमें क्या लिखा है, भारत के संविधान 44 में समान नागरिक संहिता राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में दर्ज की गई। भाजपा का मानना है कि जब तक भारत में समान नागरिक संहिता का अपनाया नहीं जाता तब तक लैंगिक समानता कायम नहीं हो सकती। समान नागरिक संहिता सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है। भाजपा सर्वश्रेष्ठ परंपराओं से प्रेरित समान नागरिक संहिता बनाने की कटिबद्ध है। इनका कहना है कि महिलाओं के लिए ये जनरली लाया जा रहा है। इससे अभी आपको मैं समझाता हूँ कैसे महिलाओं के लिए फायदा है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये देखिए, विवाह को लेकर के होता क्या है ना कि मुस्लिमों में क्या होता है ना कि एक पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ शादी कर सकते हैं, जबकि उनकी पहली वाइफ जो है, पत्नी जो है, रहती ही है, तो फिर भी वो दूसरा तीसरा कर लेते हैं। लेकिन वही हिंदू धर्म में क्या है ना कि अगर आपके पास वाइफ है, पत्नी है, अगर आप किसी और लड़कियों के साथ शादी करना चाहते हैं तो पहले से उन्हें आपको डिवोर्स देना पड़ेगा और फिर जाके आप किसी और से शादी कर सकते थे। लेकिन ये हिंदुओं में ये चेंजिंग आया, जैसे कि पहले सती प्रथा था, लेकिन अभी तक मुस्लिमों में ऐसा कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिला है। वही तलाक की बात किया जाए, मुस्लिमों में क्या होता है ना, मुस्लिम समुदाय के लोगों में अगर तलाक बोल के तुरंत ख़त्म कर दिया जाता है, बट हिंदुओं में उसके लिए डिवोर्स पेपर बनाना पड़ता है। वसीयत के बारे में हम जानते हैं, वसीयत क्या होता है ना कि हिंदू समाज में अगर आप किसी बच्चे की पापा मर चुके हैं लेकिन उसके दादा जिंदा हैं, तो उनकी दादा का जितना संपत्ति होगा उनके पोतों को भी मिलेगा। बट वही मुस्लिम समुदाय में क्या होता है ना कि अगर उनके पापा, अगर बच्चे का पापा मर चुके हैं लेकिन उसके दादा जिंदा है, तो अगर पोता अगर उनका दादा का अच्छा बिहेव नहीं है, दोनों के बीच दादा चाहे तो उन्हें वह जमीन दे सकता है या फिर अपना जायदाद है उसे नहीं भी दे सकता है। बस हिंदू में क्या है ना कि अगर बच्चे माँ के गोद में भी हैं, उसके पापा मर चुके हैं, तो उनके अंदर उनके दादा की जो ज़मीन है या फिर उनकी जायदाद जितने भी है दादा, उसमें सारा का सारा हिस्सा मिलेगा। और मैं गोद लेने की बात किया जाता है तो आप हिंदू धर्म में जो है अगर आप अपने से 21 साल छोटे को गोद ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप 25 साल के हैं 24 साल के लड़के को गोद ले लिए, ठीक है, ऐसा कुछ कहानी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अपने से
21 साल छोटे को गोद ले सकते हैं हिंदू धर्म में। बट अगर मुस्लिम धर्म की बात किया जाए तो आप गोद नहीं ले सकते हैं। अगर ये कानून आते हैं तो इन सभी महिलाओं के लिए ये फायदा होगा, 3 तलाक खत्म होगा, गोद ले पाएंगे। और एक से अधिक अगर वाइफ अगर वाइफ शादी करना चाहेंगे तो उन्हें पहले तलाक देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारी बातों के लेके इन्हीं को लेकर के अभी पूरा का पूरा यूसीसी का क्या आने वाले समय में यूसीसी का कौन आंदोलन करेंगे।